जय शनिदेव। प्रिय मीन राशि के दर्शकों, आज हम बात करने वाले हैं साढ़े साथी के मध्य चरण के बारे में, अर्थात जो है द्वितीय चरण के बारे में कि द्वितीय चरण आपके लिए कैसा रहेगा, क्या देंगे आपको शनिदेव महाराज। उसी के साथ ही साथ शनिदेव महाराज का आपके जीवन पर ये मध्य चरण का प्रभाव जो रहेगा वो कैसा रहेगा। आपका प्रेम संबंध, लव लाइफ, स्वास्थ्य, हेल्थ, कैरियर, हर एक बात पर हम चर्चा करेंगे विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से कि शनिदेव महाराज आपके जीवन पर क्या प्रभाव डालेंगे, क्योंकि इस बीच में शनिदेव महाराज कहाँ पर रहेंगे, आपके लगन भाव पर रहेंगे। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। ये प्रोग्राम आपके लगन पर आधारित है, आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। आपको दोनों चीज़ें नहीं पता, मेरी लगन क्या है, मेरी चंद्र राशि क्या है, तब वह स्थिति में इस प्रोग्राम को आप नाम राशि पर देख सकते हैं। अगर आप अपनी कुंडली का परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवाना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करके अपनी कुंडली का परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवा सकते हैं। चलिए अब प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि शनिदेव महाराज का प्रभाव हमारे मीन राशि के दर्शकों पर मध्य चरण का यानी कि साढ़े साथी का मध्य चरण कैसा रहेगा, क्या उपाय करने चाहिए आपको, हर एक बात की हम चर्चा विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से करेंगे। अब देखिए शनिदेव महाराज आपके लगन भाव पर मार्च के महीने से आ जाएंगे और आपके लगन भाव पर रहेंगे और आगे आने वाले 2.5 वर्षों तक जो है आपके लगन भाव पर ही बैठे रहेंगे। 2.5 वर्षों तक कहाँ पर रहेंगे, आपके लगन भाव अर्थात आपके शरीर पर गोचर करेंगे। लगन भाव क्या होता है, हमारा शरीर होता है। तो चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम बात करें तो अच्छा भी है और बुरा भी है, दोनों चीज़ें हैं भाई। साढ़े साथी है तो अच्छी भी है और कष्टप्रिय भी थोड़ी बहुत है। तो यहाँ पर जो आपको सावधानी बरतनी है वो समझ लीजिएगा। इस साढ़े साथी के अंदर जो सावधानी बरतनी है वो पहले समझ लीजिएगा एक बार। सबसे पहली सावधानी आपको क्या बरतनी है, सबसे पहले अपने खान पान का ध्यान रखना है। हेल्थ इशू थोड़ा बहुत हो सकता है, इसलिए अपने खान पान का ध्यान रखना है। वो चीज़ें ना खाएं पिएं जिससे आपको कष्ट परेशानी हो, पीड़ा हो, दर्द हो, इस कोई भी ऐसी चीज़ें ना खाएं पिएं, इस चीज़ का ध्यान रखें। उसी के साथ ही साथ में आप जो है लगन भाव पर शनिदेव महाराज रहेंगे। हेल्थ इशू रहेगा, थोड़ा बहुत शारीरिक कष्ट परेशानी थोड़ा बहुत आपको जूझना पड़ सकता है, फिर भी थोड़ा खान पान का ध्यान रखिएगा, उपाय करते रहिए तो कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं। उपाय आपको अंत में बताएंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं आपके लगन भाव पर सावधानी क्या बरतनी है। पहली तो एक हमने आपको बता दी, अपने खान पान का ध्यान रखिए। दूसरा शॉर्टकट तरीका से धन कमाने का, शॉर्टकट तरीके से पैसा कमाने का प्रयत्न ना करें साढ़े साथी के अंतर्गत, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखें। यानी शॉर्टकट तरीका मतलब जुआ सट्टा लॉटरी और उसके साथ ही साथ कोई भी शॉर्ट तरीका है, शॉर्टकट तरीका यानी कि जल्दी पैसा आए। यहाँ पर जो है आप मेहनत और परिश्रम से जितना भी कार्य करेंगे वो धन आपके बहुत अच्छे काम में आएगा, ये ध्यान दीजिएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ पहली सावधानी क्या बरतनी है, आपको जो है शॉर्ट तरीका ज़्यादा नहीं अपनाना, बिल्कुल नहीं अपनाना है। उसी के साथ ही साथ में आपको जो बताते चले हम कि और क्या प्रभाव आपको सावधानी बरतनी है, जल्दबाजी नहीं करनी है। आपको जैसे कोई भी चीज़ है, उन्होंने कहा ये खरीद लो, इसमें बहुत अच्छा आपको लाभ हो रहा है और आपने सोचा विचारा कुछ नहीं, उसको खरीद लिया। तो यहाँ पर इस चीज़ का ध्यान रखना है, सोच विचार कर ही आपको कोई चीज़ खरीदनी है। सोच विचार कर ही, जल्दबाजी में कोई भी सौदा जो है आपको किसी भी प्रकार का नहीं करना है, इस चीज़ का खास ध्यान रखना है। दूसरी चीज़ ये है कि इस बीच में जो है वृद्ध व्यक्तियों को साथ ही साथ महिलाओं के साथ ही साथ में भाइयों का, जैसे ये नहीं करना है आपको। मैं बताता हूँ आपको, पहली चीज़ की जो है पर स्त्री गमन ना करें, स्त्रियों को ना सताएं, या आपकी पत्नी है, पत्नी से संबंध अच्छे बना कर रखें। दूसरी चीज़ ये है कि अपने जो आपके भाई हैं, भाइयों का एक भी रुपया ना रखें। कोई मजदूरी करने आए उसका एक भी रुपया ना रखें, इस चीज़ का बहुत ध्यान रखें। ये ध्यान रखने योग्य बातें हैं, सावधानी की बातें। ये अगर आप करेंगे तो समस्या का सामना आपको करना पड़ेगा। फिर भी हम आपको समझा रहे हैं कि शारीरिक कष्ट परेशानी थोड़ी बहुत हो सकती है, थोड़ा खान पान का ध्यान रखें, जल्दबाजी में कोई भी कार्य ना करें, इस चीज़ का ध्यान रखें। शनिदेव महाराज लगन भाव से बैठकर आपके तृतीय भाव पर दृष्टि डालेंगे तो आपका पराक्रम, साहस, जो आपका पराक्रम है, साहस है, वह बढ़ चढ़ कर रहेगा। कॉन्फिडेंस लेवल है काफ़ी हद तक बढ़ चढ़ कर रहेगा, जिससे काम में आपका बहुत अच्छा मन लगता हुआ नजर आएगा, आपके कार्य में मन लगता हुआ बहुत अच्छा नजर आएगा। उसी के साथ ही साथ में भाइयों से आपको काफ़ी हेल्प, मदद प्राप्त होगी, आपके भाई बहनों से आपको मदद प्राप्त होगी। अपनी कंठ स्वर वाणी से आप अपनी वाणी से लोगों को लुभाते हुए नजर आएंगे।
वाणी से, जैसे आप अपनी बातों से लोगों को अपनी ओर एक्टिव करते हुए, अपनी ओर खींचते हुए नजर आएंगे, ये प्रभाव रहेगा। उसी के साथ ही साथ में तृतीय भाव आपको जो कहीं ना कहीं कर्म का फल, जो आप कर्म जैसा अच्छा करेंगे तो अच्छा, बुरा करेंगे बुरा, कर्म का फल जो है काफ़ी अच्छा आपको मिलता हुआ नजर आएगा। सीधी सीधी बात है, कर्म का फल जो है काफ़ी अच्छा आपको मिलता हुआ, प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। ये भी प्रभाव कहीं ना कहीं आपके ऊपर देखा जाएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं शनिदेव महाराज की अगली दृष्टि आपके 7वें भाव पर पड़ेगी। जिन लोगों के विवाह में डिले हो रहा था, शादी नहीं हो पा रही थी, उन लोगों की शादी, रिश्ते होने की संभावना यहाँ पर ज़्यादा बन जाएगी। फिर भी रुकावट, शादी में कुछ रुकावटों का भी सामना करना पड़ेगा, ये ध्यान रखिएगा। शादी तो अवश्य हो जाएगी, किंतु कुछ रुकावटों का सामना करना पड़ेगा। व्यवसाय में काफ़ी ग्रोथ अच्छा देखने को मिलेगा, लेकिन व्यवसाय के लिए संघर्ष, थोड़ा सा आपको संघर्ष करने की आवश्यकता, संघर्ष से ही आपका व्यवसाय उत्तम अच्छा चलता हुआ नजर आएगा। यानी कि थोड़ी मेहनत जो है वो ज़्यादा करनी होगी व्यवसाय से रिलेटेड। संतान का सुख भी आपको इस बीच में काफ़ी अच्छा प्राप्त होगा। संतान से जो है काफ़ी अच्छी मदद भी प्राप्त होगी, और संतान से आपके संबंध जो हैं वो काफ़ी स्ट्रांग, काफ़ी अच्छे आपके देखे जाएंगे। यानी कि संतान से गुड न्यूज़ आपको लगातार इस बीच में मिलती रहेगी। ये भी प्रभाव कहीं ना कहीं आपके ऊपर देखा जाएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं आपके 7वें भाव में। यहाँ पर कभी कभी जो है पिता के साथ में आपका मतभेद होने की संभावना रहेगी। उसी के साथ ही साथ पार्टनरशिप में आपका रुका हुआ पैसा, पार्टनरशिप आप किसी से करते हैं तो उसमें आपका रुका हुआ पैसा, फंसा हुआ धन, ये आपका निकल सकता है इस बीच में। कहीं आपका रुका हुआ पैसा है, फंसा हुआ धन है, तो वह आपका जो है निकल सकता है। ये संभावना कहीं ना कहीं आपके साथ में और बन रही है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम में, आगे बात करते हैं शनिदेव महाराज की अगली दृष्टि आपके कहाँ पर, आपके 10वें भाव अर्थात कर्म क्षेत्र पर पड़ेगी। तो कर्म का फल, मैंने पहले भी कहा और अब भी कह रहे हैं कि कर्म का फल अच्छा मिलेगा। जैसा आप करेंगे, आप जितनी व्यवसाय व्यापार में मेहनत करेंगे वो काफ़ी अच्छी देखी जाएगी, उसका प्रभाव भी अच्छा देखा जाएगा। उसी के साथ ही साथ में आर्थिक स्थिति आपकी अच्छी रहेगी। राजनीतिक क्षेत्र में है, सफलता अच्छी प्राप्त होगी आपको। उसी के साथ ही साथ में जो है कुछ धार्मिक यात्राएं, इस मध्य चरण में आपकी कुछ धार्मिक यात्राएं भी होने की संभावना रहेगी। तो ये प्रभाव कहीं ना कहीं आपके ऊपर शनिदेव महाराज का ये मध्य चरण में अर्थात जो है द्वितीय चरण में देखा जाएगा। उपाय की बात करते हैं, आपको क्या उपाय करने चाहिए। सबसे पहले मंत्र का जप करें, ओम प्राम प्रीम सा शनिश्चराय नमः, ओम सम शनिश्चराय नमः। इस मंत्र का जप करें, इसे करने से शनिदेव महाराज प्रसन्न होते हैं, अशुभ प्रभाव नहीं डालते हैं। दूसरा ये है कि उड़द की दाल जो है सर से 7 बार सीधा घुमाकर जल में प्रभावित करें या असहाय व्यक्तियों को दान करें, इससे भी शनिदेव महाराज का शुभ प्रभाव रहता है। चौमुखा दीपक अपने घर के गेट पर सरसों के तेल का जलाएं हर शनिवार के दिन, इससे भी शनिदेव महाराज का शुभ प्रभाव रहता है। हनुमान चालीसा, बजरंग माण, सुंदरकांड आदि का पाठ करें, इससे भी शनिदेव महाराज का प्रभाव जो है शुभ, उत्तम, अच्छा रहता है। तो आशा कर रहे हैं प्रोग्राम काफ़ी अच्छा लगा होगा। मिलते हैं किसी अन्य प्रोग्राम में, तब तक आप लोगों से विदा चाहते हैं। अपना ख्याल रखिए, हमें आदेश दीजिए किसी अन्य प्रोग्राम के लिए। तब तक हरे कृष्णा, राधे कृष्णा।